जय हिंद। नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप डेली सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है, इतना पढ़ना है और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हर एग्ज़ाम फाइट करने लगेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन है न्यूनतम संभव ताप कितना होता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिए, न्यूनतम संभव ताप को परम शून्य ताप भी कहा जाता है, ध्यान रखना। तो न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है, या इसी को हम कह सकते हैं 0 केल्विन। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं इसी को? तो न्यूनतम संभव ताप पूछा जाए तो 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान रखना कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। तो न्यूनतम संभव ताप को क्या कहते हैं? परम शून्य ताप भी कहते हैं, और इससे कम ताप संभव नहीं होता। ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, परम शून्य ताप कितना होता है? तो परम शून्य ताप 0 केल्विन और -273 होता है। तो परम शून्य ताप किसको कहते हैं? -273 सेंटीग्रेड होता है, या -273 में अगर हम 273 जोड़ दें तो ये 0 केल्विन आएगा। ध्यान रखना, सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देते हैं। तो परम शून्य ताप या तो 0 केल्विन 0 केल्विन लिखा होगा, या फिर -273 सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस लिखा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए और बी, डी। राइट आंसर होगा डी। ठीक है, ध्यान रखिए। परम शून्य ताप कितना होता है? या तो प्रश्न में आपका 0 केल्विन लिखा होगा, या -273 सेंटीग्रेड या सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? यानी कि मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी। क्योंकि अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6, और सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो 36.9 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, या इसी को बोलते हैं 37 सेंटीग्रेड। ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान केल्विन में कितना होता है? ये पूछा जाता है अक्सर कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान केल्विन में कितना होता है? तो 210 केल्विन होता है। कितना होता है? 210 केल्विन। ठीक है, के का मतलब केल्विन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा तापमान है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए एक समान होता है? अक्सर पूछा जाता है साथियों कि वह कौन सा तापमान है, वह कौन सा टेम्परेचर है जो केल्विन और फ़ारेनहाइट दोनों के लिए समान मान देता है या समान होता है। ध्यान रखना। तो ये होता है -40 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए बराबर होता है, बराबर पाठ्यांक देता है। कौन सा? -40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अक्सर पूछा जाता है, इसको परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तैयार करिए इसको। अगला क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? अक्सर पूछा जाता है कि जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है, कितने टेम्परेचर पर होता है? तो ध्यान रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 4 सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, जल का आयतन किस ताप पर न्यूनतम होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन अधिकांश पूछा जाता है प्रश्न कि जल का आयतन किस ताप पर न्यूनतम होता है। तो 4 सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम होता है, और जल का अधिकतम घनत्व पूछा जाए तो 4 सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व होता है, और अगर आयतन पूछा जाए तो 4 सेल्सियस पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो ध्वनि की अधिकतम चाल जब ठोस द्रव गैस दे, तो ध्यान रखिएगा हमेशा ध्वनि की चाल अधिकतम होती है ठोस में। ठोस वस्तु में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, इसके बाद द्रव में, फिर गैस में होती है सबसे कम। ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए।
अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है वायु में, निर्वात में, जल में, इस्पात में। तो अभी हमने बताया आपसे कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, ठोसों में होती है। तो इसमें ठोस कौन सा है? इस्पात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात। या स्टील दिया रहता है कभी कभी, तो स्टील या इस्पात दे तो यही सही करेंगे, ध्यान रखना। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ठोसों में। तो ठोस क्या है? इस्पात। ठीक। और निर्वात में तो ध्वनि का आवागमन होता नहीं, क्योंकि वो निर्वात में माध्यम हो नहीं है, कोई माध्यम होता है तभी ध्वनि प्रवेश करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि की चाल अधिकतम किस में है? इस्पात में। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, ध्यान रखिएगा। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड। ये अगर 330 ना दिया हो तो 332 लिखा होगा। कितना? 332 मीटर प्रति सेकंड, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? जो धूप के चश्मा बनाया जाता है उसकी क्षमता कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर होती है। कितनी होती है? 0 डायोप्टर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो निकट दृष्टि दोष की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है उसके निकट बिंदु पूछा जाता है, या निकटतम बिंदु कितना होता है एक विद्यार्थी को अपनी दूरी पुस्तक रख के पढ़नी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ आँखों का दूरस्थ बिंदु कितना होता है? जो स्वस्थ आँखें होती हैं उनके लिए दूरस्थ बिंदु कितना होता है? दूर बिंदु तो अनंत होता है, ध्यान रखिएगा। दूरस्थ बिंदु कितना होता है? अनंत। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। निकट बिंदु होता है स्वस्थ आँखों के लिए 25 सेंटीमीटर और दूरस्थ बिंदु होता है अनंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? जो सूर्य की सतह होती है उसका ताप कितना होता है? तो ये 6000 सेल्सियस होता है, ध्यान रखना। कितना? 6000 सेल्सियस सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, ध्यान रखना। ये अक्सर पूछा जाता है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो 746 वाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, एसिड तेजाब का पीएच मान कितना होता है? तो एसिड तेजाब का पीएच मान जब पेट में एसिड बनता है तो 7 से कम होता है, ध्यान रखना। एसिड तेजाब का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, आम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो आम्ल वर्षा का पीएच मान 10.5 होता है, 10 से ज़्यादा होता है। 10.5 लगभग 11 के आसपास होता है, ध्यान रखना। आम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 10.5 या उससे ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य का जो रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो आशुद्ध जल का पीएच मान 7 के बराबर होता है। उदासीन जल का पीएच मान पूछा जाए तो 7 होता है, अशुद्ध जल का पीएच मान पूछा जाए तो 7 होता है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कुल है। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें आवर्तों की संख्या कितनी है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कितने आवर्त होते हैं? 7। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक 212 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 सेंटीग्रेड होता है, ध्यान रखना। पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाता है तो पानी कितने पर खोलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। या फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 212 फ़ारेनहाइट होता है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? कहने का मतलब है कि पानी कितने सेल्सियस पर जमने लगता है। तो पानी का जमना, ध्यान रखिएगा, हिमांक कहलाता है। तो पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? ये 32 फ़ारेनहाइट होता है। कितना? 32 फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस में पूछा जाए तो 0 सेल्सियस होता है। 0 सेल्सियस या सेंटीग्रेड पर जमने लगता है।
ठीक है। अगर केल्विन में पूछा जाए तो 273.15 केल्विन होता है। कितना? 273.15 केल्विन पर होता है, ध्यान रखना। तो पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? 32 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 32 फ़ारेनहाइट होता है, और वैसे पूछा जाए सेल्सियस में तो 0 सेल्सियस, और केल्विन में पूछा जाए तो 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में 639 मांसपेशियां होती हैं। ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639। का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, वैक्स मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वैक्स जो मनुष्य होता है उसके शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती है। हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है? 206। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? तो नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य के खोपड़ी में कुल 8 अस्थियां होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो ध्यान रखना, मनुष्य के शरीर में 12 जोड़े पसलियां होती हैं या 24 पसलियां। ध्यान रखना, 12 जोड़े या 24 पसलियां होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो 12 जोड़े होते हैं मनुष्य के शरीर में पसलियां। ठीक है, पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़े। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? तो पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या 20 होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कितने होते हैं दांत पुनः स्थापित होने वाले? 20। इसका राइट आंसर बी। अगला है, वैक्स मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 mmHg। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 120/80 mmHg होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। और एक मैसेज, आप प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको नियम तरीके फार्मूले याद होंगे। जय हिंद साथियों।